नमस्कार दोस्तों, यूएस तंवर कृषि फाउंडेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा 35वां दिन है और रोज की तरह आज हम फिर आपके सामने पेश हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे खरपतवार नियंत्रण की विधियाँ कि खरपतवार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, जिसमें हमने रासायनिक जो विधि है, रासायनिक विधि के अंतर्गत हमने इसके दो तरीके को ध्यान में दिया और वो तरीके जो थे वो थे जो रासायनिक में होते हैं, जिसमें कांटेक्ट और सिस्टमेटिक, कांटेक्ट हर्बिसाइड और सिस्टमेटिक हर्बिसाइड, यानी संपर्क शाकनाशी और स्थानांतरित शाकनाशी। उसके बाद कांटेक्ट हर्बिसाइड को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया, दो भागों में उसको क्लासिफाई किया। उसमें आपको हमने बताया लीफ कांटेक्ट है ना, और दूसरा था हमारा वो था आपका जो हमने पढ़ा था वो एक तो था लीफ कांटेक्ट है ना, और दूसरा आपका था सॉइल कांटेक्ट है ना। तो पहले हमारे केमिकल जो मैटर था अपना केमिकल रिएक्शन का, तो उसके सबसे पहले दो भाग थे। कौन कौन से? आपका पहला जो भाग था वो था सेलेक्टिव और दूसरा नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिव के अंदर हम दो पढ़े, कांटेक्ट और सिस्टमेटिक। अब जो नॉन सेलेक्टिव है इसमें भी जो आपके आएगा वो आएगा सॉइल के ऊपर छिड़कने वाले, जिसको कहते हैं आपके, एक तो होता है सेलेक्टिव और एक नॉन सेलेक्टिव है ना। तो सेलेक्टिव में हमने देखा मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय। कौन कौन सा? मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय। तो हमने इसके बारे में कल पढ़ लिया कि मृदा सक्रिय और पत्र सक्रिय कौन कौन से हैं। उसके अंदर भी जो पत्र सक्रिय है उस पत्र सक्रिय में सिस्टमेटिक और कांटेक्ट हर्बिसाइड के बारे में हमने कल जानकारी ली है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो सॉइल सक्रिय है, मृदा सक्रिय है, उनके खरपतवार नाशियों कितने भागों में बांटा गया है। तो जो सॉइल खरपतवार नाशी हैं उनको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? उनको फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला मृदा जीवाणुनाशक, दूसरा मृदा धूमकनाशक। ठीक है, मृदा जीवाणुनाशी और मृदा धूमकनाशी, ये दो भागों में इन्हें विभाजित किया गया है, इन्हें वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारा जो है मृदा जीवाणुनाशक और मृदा धूमकनाशक। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा मृदा जीवाणु नाशक एवं मृदा धूमकनाशक। ठीक, ये हमारा बच्चों आज का टॉपिक, आज का पॉइंट है। देखिए, हमने आपको बताया था कि खरपतवार नियंत्रण की कई विधियां होती हैं, कई तरीके होते हैं। हम पत्ती के ऊपर भी खरपतवार का स्प्रे करके और हमारी खरपतवार को हम नष्ट कर सकते हैं, हमारी फसल को बचा सकते हैं। और दूसरा आपको बताया था कि सॉइल के ऊपर भी स्प्रे करके, सॉइल के ऊपर भी छिड़काव करके हम हमारी फसल को बचा सकते हैं, हमारी फसल को सेव कर सकते हैं, फसल को बचा सकते हैं। तो उसमें जो सॉइल वाला पोर्शन है, मृदा वाला पोर्शन है, उसको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मृदा जीवाणुनाशक, दूसरा मृदा धूमकनाशक। ये दो भाग हैं। तो मृदा जीवाणुनाशक अलग है, धूमकनाशक अलग है। दोनों का काम यही है। दोनों का काम क्या है बच्चों? दोनों का काम है खरपतवारों को नष्ट करना, खरपतवारों का विनाश करना, खरपतवारों का कंट्रोल करना, दोनों का ही कार्य है। तो पहले हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा जीवाणुनाशक। इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, मृदा जीवाणुनाशक और मृदा
धूमकनाशक। ठीक है, दो भागों में बांट लिया हमने। सबसे पहला भाग कौन सा लिया, फर्स्ट नंबर पे जो पहला भाग हम ले रहे कौन सा ले रहे हैं, मृदा जीवाणुनाशक। मृदा जीवाणु नाशक। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट हम यही चल रहे हैं कि मृदा जीवाणुनाशक। इसमें समझो मृदा में उपस्थित खरपतवार व जीवाणुओं को नष्ट करने वाले हर्बिसाइड क्या कहलाते हैं, मृदा जीवाणुनाशक कहलाते हैं। देखो इसमें नाशक यानी नाश होना, नाशक यानी नाश होना या नष्ट होना, नाश होना या नष्ट होना। जीवाणु यानी जीव के अणुओं का या जीवों का। अब फसल के ऊपर जो जीव पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, जीव कौन कौन से पाए जाते हैं फसलों के ऊपर बच्चों, फसलों के ऊपर पाए जाते हैं कीट पतंगे। क्या पाए जाते हैं, कीट, है ना। फसलों के ऊपर जो कीट पाए जाते, जो जीव होते हैं उनमें क्या रहता है, में कीट रहता है। तो इस प्रकार का जो हर्बिसाइड है, इस प्रकार का जो केमिकल है, इस प्रकार का जो खरपतवार नाशी है, वो मृदा में मिलाया जाता है और वो मृदा में खरपतवार के साथ साथ जीवाणु को भी नष्ट करता है, जीवाणु को भी नष्ट करता है। आगे समझ में, खरपतवार के साथ साथ जीवाणु को भी नष्ट करता है। इसीलिए जो आपका मृदा जीवाणुनाशक जो है उसमें खरपतवार के साथ साथ किसे नष्ट करना, कीटों को। किसको नष्ट करना बच्चों, कीटों को या जीव के अंशों को। इसमें कीट भी एक अंश है जीव का। इन दोनों को नष्ट करना क्या कहलाता है, मृदा जीवाणुनाशक। क्या कहलाता है बच्चों, मृदा जीवाणु नाशक। आगे समझ में, खरपतवार व कीटों को एक साथ नियंत्रण करना या नियंत्रित करना क्या कहलाता है, मृदा जीवाणु नाशक। ठीक है, दूसरा हमारा, अच्छा मृदा जीवाणु नाशक का मतलब समझ लिया, परिभाषा समझ ली। वे हर्बिसाइड, वे खरपतवार नाशी इसकी जो डेफिनेशन है मृदा जीवाणुनाशक की, वे खरपतवार नाशी जिनका उपयोग खरपतवार के साथ साथ कीट नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, खरपतवार के साथ साथ कीट नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो उससे क्या कहेंगे, मृदा जीवाणुनाशक कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदा जीवाणुनाशक कहेंगे। एग्जाम्पल देख लो आप इसके कि कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण कौन कौन से इसके। सबसे पहला एट्राजिन, पहला कौन सा है, एट्राजिन। और दूसरा, इसका दूसरा भाई सिमाजिन। इसका सेकंड एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो पहला एट्राजिन, दूसरा सिमाजिन। मृदा जीवाणुनाशक कंप्लीट हो गया। जीवाणु को नष्ट, फसल के खरपतवारों के साथ साथ जीवाणुओं को अर्थात कीटों का विनाश करना क्या कहलाता है, मृदा जीवाणुनाशक कहलाता है। एग्जाम्पल एट्राजिन और सिमाजिन। देन सेकंड, जो सेकंड हमारा है वो है मृदा धूमकनाशक। दूसरा कौन सा है हमारा, मृदा धूमकनाशक। जो सेकंड है वो कौन सा है, मृदा धूमकनाशक। देखो उसमें मृदा धूमकनाशक। देखो क्या है, मृदा मतलब इसका जो परिभाषा है क्या आएगी कि वे खरपतवार नाशी जिनका उपयोग मृदा में धूमक के रूप में किया जाता है, धुआं के रूप में किया जाता है। धूमक यानी, धूमक शब्द धूम्रपान से लिया गया है। कहां से आया है इसका, ये धूम्रपान। धूम्रपान में जो होता है कौन सा आता है, धूम। धूम मतलब जिससे धुआं निकलती हो, जिससे क्या निकलती हो बच्चों, जिससे धुआं निकलता हो, उसे क्या बोलेंगे, धूम्रपान बोलेंगे। धूम्रपान, धु यानी धुआं। ठीक है,
तो धूमक, धूमक यानी धुआं के रूप में, किसके रूप में? धुआं के रूप में। धुआं के रूप में अगर हम खरपतवारनाशी का छिड़काव करेंगे मिट्टी के अंदर, किसके अंदर? मिट्टी की सतह पर, किसी मिट्टी की सतह है, ठीक है, इस पर हम बिल्कुल ऐसे धुआं की तरीके से अगर इसमें हम मिट्टी को, जो हमारा खरपतवारनाशी उसको डालेंगे, तो ये क्या हो गया? ये मृदा धूमकनाशी हो गया। क्या हो गया? मृदा धूमकनाशी। इसके ऊपर हमने, इस मिट्टी के ऊपर धुआं के रूप में हमने इस पे क्या डाला है? खरपतवारनाशी डाला है, हर्बिसाइड डाला है। तो सीधा सा मतलब है इसमें कि इसमें जो हर्बिसाइड का जो इस्तेमाल होता है वो किस रूप में होता है? धूमक के रूप में होता है, धुआं के रूप में होता है। अर्थात इसमें हर्बिसाइड का जो छिड़काव किया जाता है, क्या किया जाता है? छिड़काव जो किया जाता है, ठीक है, वो किस रूप में किया जाता है? धूमक के रूप में। धुएं के रूप में ही इसका छिड़काव किया जाता है। आगे समझ, इसलिए मृदा धूमकनाशी हो गया। सेकंड, इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो एग्जाम्पल आप क्लोरोपिक्रीन, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका। क्लोरोपिक्रीन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एक इसका एग्जाम्पल और है बच्चों, जिसका नाम है, जो कि ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो है मिथाइल ब्रोमाइड। क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। मृदा धूमकनाशी के नाम से विशेष तौर से मिथाइल ब्रोमाइड का यूज होता है। मिथाइल ब्रोमाइड है ना, मिथाइल ब्रोमाइड मृदा धूमकनाशी के रूप में। मिथाइल ब्रोमाइड का ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। निम्न में से मृदा धूमकनाशी है कौन सा है? मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आगे समझ में, मृदा धूमकनाशी अर्थात वे हर्बिसाइड, वे खरपतवारनाशी रसायन जिनका उपयोग धुएं के रूप में किया जाता हो। किस रूप में किया जाता हो? धुएं के रूप में किया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? मृदा धूमकनाशी कहेंगे। ठीक है, नाश यानी नाश करने वाला। किस अवस्था में? धुआं के रूप में। मृदा में धुआं के रूप में नाश करने वाला, मृदा में धुआं के रूप में नाश करने वाला। किसका नाश करने वाला? खरपतवारों का नाश करने वाला क्या कहलाएगा? मृदा धूमकनाशक कहलाएगा। और हिंदी में समझ लो, मृदा में धुआं के रूप में नाश करने वाला, मृदा में धुआं के रूप में नाश करने वाला मृदा धूमकनाशी कहलाता है। आगे समझ में? चलिए, अब इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो डिफरेंस आपके सामने स्पष्ट हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम ये एग्जांपल, बच्चा एग्जांपल लिख लेना हो, ये दोनों एग्जांपल हैं, क्लोरोपिक्रीन और मिथाइल ब्रोमाइड, ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। अब इसके हम यहाँ पे एक बार डिफरेंस क्लियर कर देते हैं दोनों में ढंग से। मृदा जीवाणुनाशी, और दूसरा है मृदा धूमकनाशी। मृदा धूमकनाशी, ठीक है, ये दो है बच्चों, दो के बारे में समझना। पहले मृदा जीवाणुनाशी, ये खरपतवार नाशी रसायन खरपतवार के साथ साथ खरपतवारों के साथ साथ खरपतवारों के साथ साथ कीटों को भी नष्ट करते हैं। ये खरपतवारनाशी रसायन खरपतवार के साथ साथ कीटों को भी नष्ट करते हैं। वहीं यहाँ पे
ये खरपतवार नाशी रसायन केवल खरपतवारों को नष्ट करते हैं, खरपतवारों को नष्ट करते हैं। किसे नष्ट करते हैं बच्चों? खरपतवारों को नष्ट करते हैं। नेक्स्ट, इसका उपयोग तरल रूप में होता है। इसका उपयोग धूमक के रूप में होता है। इसका उपयोग प्राय किस रूप में होता है? धूमक के रूप में होता है। किस रूप में? प्राय धूमक के रूप में होता है। एग्जाम्पल देखो आप इसका उदाहरण देखो यहाँ। उदाहरण एट्राजीन, सिमाजीन। या इसको उदाहरण क्या दोगे आप? मिथाइल ब्रोमाइड, और दूसरा क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। ये आपके दो एग्जांपल हो गए। आप इसको पढ़ते ही आपके समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कौन सी चीज पढ़ने वाली है। जीवाणुनाशक का मतलब खरपतवार, वे खरपतवार नाशी रसायन जो कि खरपतवारों के साथ साथ, वे खरपतवार नाशी रसायन जो कि खरपतवारों के साथ साथ कीटों को भी नष्ट करते हो। किसे नष्ट करते हो? खरपतवारों के साथ साथ कीटों को भी नष्ट करते हो। उसे क्या कहेंगे? मृदा जीवाणुनाशी कहेंगे। क्या कहेंगे? मृदा जीवाणुनाशी कहेंगे। दूसरा, इसका उपयोग तरल रूप में भी होता है। किस रूप में होता है इसका उपयोग? लिक्विड रूप में होता है, ठीक है। वही हम इधर विपक्ष में जाएंगे तो मृदा धूमकनाशी में ये खरपतवार नाशी केवल खरपतवारों को ही नष्ट करते हैं। किसे नष्ट करते हैं? ओनली फॉर डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर वीड्स, केवल खरपतवारों का ही नाश करते हैं, खरपतवारों का डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसका जो प्रयोग है वो किस में होता है? प्राय धूमक के रूप में होता है। नाम से सका पता, इसका उपयोग किस रूप में होता है? प्राय धूमक के रूप में होता है। एग्जाम्पल देख लो, मृदा जीवाणुनाशक के एग्जाम्पल एट्राजीन, सिमाजीन। वही मृदा धूमकनाशी के मिथाइल ब्रोमाइड और क्लोरोपिक्रीन, ठीक है। तो ये आपके छोटे छोटे दो पॉइंट थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब जो हम पढ़ेंगे, हमारी जो खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां चल रही थी उसमें 3 प्रकार की विधियां हमने ली थी खरपतवारों को रोकने की। खरपतवारों को रोकने की कितनी विधियां ली थी? 3 प्रकार। कौन कौन सी? मैकेनिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसको उतारेंगे बच्चों आराम से, ठीक है। कौन सी विधियां पढ़ी थी? हम तीसरी पढ़ेंगे अब हम, जैविक विधि। खरपतवार नियंत्रण की 3 विधियां थी। पहली कौन सी थी? आपके यांत्रिकी। दूसरी रासायनिकी, और तीसरी जैविकी। तीसरी कौन सी है? जैविक। अब हम पढ़ेंगे यहाँ तीसरी विधि के बारे में। 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। यांत्रिक हो गई और रासायनिक हो गई। अब हम जैविक विधि पढ़ेंगे कि जैविक विधि क्या है और किस प्रकार से हम इसमें खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कीट हैं, ऐसे क्या है इसमें जो कि इससे भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं, ये क्या दर्शाना चाह रहा है, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, तीसरा है
खरपतवार नियंत्रण या खरपतवार की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण खरपतवार की रोकथाम की जैविक जो विधि है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि खरपतवार पर नियंत्रण मुख्यतः खरपतवार पर नियंत्रण मुख्यतः यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। पहले हम यांत्रिक विधि काम में लेते हैं, मतलब निराई गुड़ाई करना, उखाड़ के बाहर फेंकना, जल प्लवन, मल्चिंग, पॉलिशिंग, मल्चिंग, मैनी मेथड फैक्टर्स आर यूजिंग फॉर कंट्रोल वीड्स। बहुत सारे हम ऐसे फैक्टर्स यूज में लेते हैं, बहुत सारे ऐसी क्रिया विधि काम में लेते हैं जिससे खरपतवार का नियंत्रण हो सके। तो दूसरी रासायनिक विधि, रासायनिक विधि के बारे में हमने खूब पढ़ा है, सिस्टमेटिक, ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक, बहुत सारे हमने पढ़े हैं। तो उसके बारे में सेलेक्टिव, नॉन सेलेक्टिव, कॉन्टैक्ट, सिस्टमेटिक, ठीक है, उसमें फिर सॉइल, लीफ दोनों पढ़ लिया हमने। अभी पढ़ा हमने मृदा जीवाणुनाशक, मृदा धूमकनाशक। तो ये सारा केमिकल का जो मैटर था कि रसायनों के द्वारा हम इस तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण कर सकते हैं। वैसे ही अब है कि हम जैविक विधि द्वारा किस प्रकार से खरपतवार का नियंत्रण करें। तो देखो बच्चों, आपको एक जानकारी बताना चाहूंगा कि जैविक नाम से पता चल रहा है जीव के द्वारा, जैविक यानी जीव के ही द्वारा हम खरपतवार का नियंत्रण कर रहे हैं। कुछ विशेष प्रकार के ऐसे कीट होते हैं जो कि विशेष प्रकार की खरपतवारों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के कीट होते हैं जो कि विशेष प्रकार की खरपतवार को किस रूप में ग्रहण करते हैं बच्चों? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जब वो भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तो उस खरपतवार का नाश हो जाएगा, खरपतवार खत्म हो जाएगी, उसका हमको फायदा मिलेगा। तो कई प्रकार के ऐसे कीट हैं जो कि खरपतवार को खाते हैं और खरपतवार पे अपना जीवन यापन करते हैं और खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार हम समझेंगे इसको। खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार रोकथाम की जैविक विधि। ठीक है, खरपतवार का इसका खरपतवारों का जीव द्वारा नियंत्रण। किसके द्वारा नियंत्रण बच्चों? जीव द्वारा नियंत्रण। किसके द्वारा नियंत्रण? जीव द्वारा नियंत्रण। खरपतवारों का जीव द्वारा नियंत्रण। अब देखिए, कुछ खरपतवार ऐसे हैं जो कि कीटों के लिए क्या काम करते हैं? जीवों के लिए भोजन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बच्चों? भोजन का काम करते हैं। और हम जानते हैं कि जब भोजन का काम करेंगे तो हमारे खरपतवार की फसल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि कई ऐसे कीट हैं, हानिकारक कीट, जो कि हमारी फसल से रस चूसते हैं, एफिड, जैसिड, थ्रिप्स। और ये जो मैंने कीटों के नाम बताए आपको, थ्रिप्स, एफिड, जैसिड, ये सब कीट ही हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं? हमारी फसल के रस को चूस करके और हमारी फसल को सुखा देते हैं, हमारी पत्ती को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं, जिससे हमारी पत्ती कैसे लगती है? जैसे कोई जाली लगी हुई हो, जैसे कोई चाय छानने वाली जाली हो, आर पार दिख जाता है लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है, जाली के अलावा कुछ भी उस पर नहीं बचता। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार खरपतवारों को भी खाने वाले कुछ कीट होते हैं। खरपतवारों को खाने वाले भी कुछ कीट होते हैं जो कि खरपतवारों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। खरपतवारों को किस रूप में ग्रहण करते हैं बच्चों? खरपतवारों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उन जीवों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उसी को ही कहते हैं जैविक नियंत्रण। जैविक उसी को कहते हैं, उस प्रकार का जो नियंत्रण होता है कि जीव के द्वारा या कीट के द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करना, खरपतवार का कंट्रोल करना क्या कहलाएगा? जैविक नियंत्रण कहलाएगा। ठीक है, अब जैविक नियंत्रण के हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे यहाँ कि जैविक नियंत्रण जो है ये कितने प्रकार से होता है।
तो बच्चों जैविक नियंत्रण जो होते हैं इसमें आपके लिए 3 प्रकार के बायो एजेंट का इसमें यूज किया जाता है। किस प्रकार के? 3 प्रकार के इसमें बायो एजेंट का यूज किया जाता है। ठीक है, बायो एजेंट कह दो। बायो एजेंट नाम वैसे अच्छा नाम है सुनने में, आप इसको पहले समझ लो बायो एजेंट नाम है क्या। खरपतवारों का बायो एजेंट के थ्रू नियंत्रण, बायो एजेंट। ठीक है, नया से जुड़ा है बायो एजेंट। बायो यानी जैविक, एजेंट यानी स्रोत। ठीक है, जैसे मैं किसी दुकानदार का एजेंट हूं कि मैं आपके पास ग्राहक लेके आऊंगा, तो दुकानदार के लिए ग्राहक का स्रोत क्या हुआ? मैं हुआ। ठीक है ना। वैसे ही खरपतवार को जीवों के द्वारा नियंत्रण जो करते हैं, तो उस जीव को क्या कहेंगे? बायो एजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? उस जीव को बायो एजेंट कहेंगे, क्योंकि वो जो नियंत्रण हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? जैविक अर्थात जीव के द्वारा हो रहा है। खरपतवार का नियंत्रण किसके द्वारा हो रहा है बच्चों? जीव के द्वारा हो रहा है। इसलिए जो हम कहेंगे जैविक नियंत्रण वाले कीटों को, तो कृषि की भाषा में कहेंगे उन्हें हम बायो एजेंट। क्या कहेंगे? बायो एजेंट। ठीक है, तो ये बायो जो एजेंट होते हैं ये मुख्यतः जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहले तो आपके आएंगे कीट व पतंगे, और दूसरे कशेरुकी प्रणाली। ठीक है, पहला कीट पतंगे और दूसरा कशेरुकी प्रणाली, है ना। तो कीट पतंगे जो हैं उसमें आपको जो सबसे पहला नाम है वो है खरपतवार। आपके लैंटाना कैम्बरा नामक खरपतवार है, जिसका नियंत्रण जो करेंगे उसके लिए कौन सा मित्र कीट काम में लेंगे? क्रोसोडीमा लैंटाना। कौन सा काम में लेंगे? क्रोसोडीमा लैंटाना। और जो ये निर्यात किया गया है, या सॉरी आयात किया गया है जिस देश से, उस देश का नाम है मैक्सिको। क्या नाम है उस देश का? मैक्सिको। ठीक है, इसका एग्जांपल देखो आप। इसके 3 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला हम लेंगे कीट पतंगे। पहला कौन सा लेंगे? कीट पतंगे। 3 प्रकार लेंगे, पहला हम लेंगे कीट पतंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट एग्जांपल आएगा आपके खरपतवार का नाम। खरपतवार का नाम क्या नाम है? लैंटाना कैम्बरा। लैंटाना कैम्बरा। ठीक है, उसके बाद बायो एजेंट कीट का नाम या मित्र कीट का नाम, मित्र कीट या बायो एजेंट। बायो एजेंट। ठीक है, इसका नाम है क्रोसोडीमा लैंटाना। क्या नाम है इसका? क्रोसोडीमा लैंटाना। क्रोसोडीमा लैंटाना। क्या नाम है? लैंटाना। उसके बाद ये कहां से आयात किया गया है, कहां से खरीदा गया है? किस देश से इसका आयात हुआ है? उसका नाम है मैक्सिको। कहां से आया है? मैक्सिको से। कहां से बच्चों खरीदा गया है इसको? मैक्सिको से खरीदा गया है। आगे समझ में? बायो एजेंट का नाम क्या है? क्रोसोडीमा लैंटाना, और खरपतवार का नाम लैंटाना कैम्बरा। लैंटाना कैम्बरा नामक एक खरपतवार है जिसका क्रोसोडीमा लैंटाना नामक बायो एजेंट द्वारा या मित्र कीट द्वारा नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आगे समझ में?
लैंटाना कैम्बरा एक खरपतवार का नाम है जो कि उस खरपतवार पे क्रोसोडीमा लैंटाना नामक कीट द्वारा, जिसको बायो एजेंट कहते हैं या मित्र कीट कहते हैं, इसके द्वारा खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है, खरपतवार पर कंट्रोल किया जाता है। अब ये खरपतवार कहां से लिया आयात किया गया था? ये खरपतवार आयात किया था मैक्सिको से। कहां से आया था बच्चों? मैक्सिको से आया था। तो एग्जांपल फर्स्ट कंप्लीट। पहला कौन सा है? लैंटाना कैम्बरा, ठीक है। दूसरा हमारा है वो है जलकुंभी। कौन सा है? जलकुंभी। जलकुंभी खरपतवार का नियंत्रण जो करेंगे, जिस कीट से करेंगे, उसका नाम क्या है? नियोकटीना। नियोकटीना ब्रूची। क्या नाम है उस मित्र कीट का? नियोकटीना ब्रूची। और किस देश से ये आयात किया गया है? उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है उस देश का? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा दूसरा एग्जांपल हम लिखेंगे, जलकुंभी खरपतवार का नाम है। जो जैविक नियंत्रण के लिए जो कीट काम में लिया जाता है उसका नाम है नियोकटीना ब्रूची। और आयात देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा हमारा है जलकुंभी। नियोकटीना ब्रूची। कहां से इसको आयात किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां से आयात किया गया बच्चों? इसको कहां से खरीदा है? इसको आयात यानी खरीदना, निर्यात यानी बेचना। तो आयात यानी खरीदा। कहां से खरीदा गया है? इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा गया है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वो कौन सा है? खरपतवार का नाम जलकुंभी। जलकुंभी एक खरपतवार है। इस जलकुंभी का जो नियंत्रण होता है वो एक मित्र कीट है जिसका नाम है नियोकटीना ब्रूची। ये नियोकटीना ब्रूची जो कीट है इसके द्वारा जलकुंभी खरपतवार है, इसका नियंत्रण किया जाता है, इसका कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? नियोकटीना ब्रूची के द्वारा। ये कहां से निर्यात किया गया था बच्चों? कहां से आयात किया गया था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदा था, आयात किया गया था, ठीक है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया गया था। देन सेकंड जो है वो हमारा हो गया। तीसरा जो है वो है गाजर घास। गाजर घास का नियंत्रण करते हैं जायगोग्रामा बाइकोलराटा मित्र कीट के द्वारा, और ये भी बच्चों मैक्सिको से ही आयात हुआ है। नंबर 3 है गाजर घास। जो थर्ड एग्जाम्पल है वो हमारा है गाजर घास का। किसका? गाजर घास का। गाजर घास जो खरपतवार है इसका नियंत्रण एक मित्र कीट या बायो एजेंट के द्वारा किया जाता है जिसका नाम है जायगोग्रामा बाइकोलराटा। क्या नाम है? जायगोग्रामा बाइकोलराटा। ये जो कीट है इसके द्वारा गाजर घास खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, इसके द्वारा जो गाजर घास है इसका कंट्रोल किया जाता है। प्रश्न पूछा जाए गाजर घास का नियंत्रण किस कीट के द्वारा किया जाता है, तो आपको क्या करना है? जायगोग्रामा बाइकोलराटा कीट के द्वारा गाजर घास का नियंत्रण किया जाता है। कहां से इसको आयात किया है बच्चों? इसे आयात किया है मैक्सिको से। कहां से किया है?
मैक्सिको से। तो 3 हमारे एग्जाम्पल पूरे हो गए हैं। चौथा और अंतिम जो हमारा एग्जाम्पल है वो है नागफनी। कौन सा है बच्चों? चौथा और अंतिम जो एग्जाम्पल है वो है हमारा नागफनी। नागफनी जो है खरपतवार, इसका नियंत्रण जो होता है वो होता है डक्टाइलोपिस ओपेंसी। किसके द्वारा? डक्टाइलोपिस ओपेंसी, जिसको डक्टाइलोपियस भी बोलते हैं। डक्टाइलोपियस ओपेंसी। और कहां से इसको आयात किया गया है बच्चों? नागफनी को श्रीलंका से आयात किया गया है। कहां से किया गया है? श्रीलंका से इसको आयात किया गया है। तो चौथा एग्जाम्पल आप लिख ले रहे हैं, नागफनी खरपतवार का नाम, और मित्र कीट का नाम डक्टाइलोपियस ओपेंसी। कौन सा नाम है? डक्टाइलोपियस ओपेंसी। और आयात देश का नाम श्रीलंका। डक्टाइलोपियस ओपेंसी। कहां से लिया गया? इसको श्रीलंका से ऐड किया गया है। श्रीलंका। कहां से? श्रीलंका से। तो ये 4 एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। ठीक है, हो गए 4 एग्जाम्पल। तो नागफनी जो है इसका जो कंट्रोल करेंगे, नागफनी नामक खरपतवार का कंट्रोल किससे करेंगे? डक्टाइलोपियस ओपेंसी के द्वारा। और ये कहां से आयात किया गया है? ये श्रीलंका से आयात किया गया है। नागफनी का पौधा किसी बच्चे ने नहीं देखा तो मैं बता दूं, पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार के आकृति वाले बहुत पौधे मिलते हैं, जिनके ऊपर क्या लगे रहते हैं? कांटे। क्या लगे रहते हैं बच्चों? कांटे। इनके ऊपर ऐसे कांटे रहते हैं ऊपर, इस प्रकार के इनमें कांटे पाए जाते हैं। इनमें क्षमता क्या पाई जाती है कि इसकी अगर पत्ती भी टूट जाए, पत्ती होती है बच्चों, ये मोटा नहीं होता, ये इस प्रकार से इसमें पत्तियां होती हैं, ये पतली पतली इस प्रकार का होता है। ये किसी ने अगर नहीं देखा हो नागफनी का पौधा तो इसको हम बता दें। ठीक है, ये पौधा नागफनी का पौधा है, कैक्टस। इसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कैक्टस। इसको अंग्रेजी में कैक्टस का पौधा भी बोलते हैं। आप देखना, जब गर्मी के मौसम में पाउडर के जो ऐड आते हैं, घमोरिया पाउडर के ऐड आते हैं, ड्रमी फूल, तो उस पाउडर के ऐड में देखना आपको पीठ के ऊपर इस प्रकार की आकृति दिखाते हैं, चुभने वाली आकृति, इस प्रकार से अटैक करते हैं। तो ये नागफनी है। क्या है? नागफनी है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति पाई जाती है। अगर इसकी पत्ती को हम अलग करके और सेपरेटली उगाएं तो वो इस प्रकार से नए पौधे का निर्माण कर सकती है, नए पौधे का अंकुरण करने में सक्षम है। तो नागफनी या कैक्टस का नियंत्रण जो होगा वो डक्टाइलोपियस ओपेंसी के द्वारा होगा, जो कि कहां से आयात किया गया है? श्रीलंका से आयात किया गया है। कहां से आयात किया गया नागफनी का? श्रीलंका से किया गया है। तो बच्चों, कीट पतंगे वाले ऑप्शन हो गया अपना पूरा। आज की क्लास कम लगी है, ठीक है, आज की क्लास मैं कम ही लूंगा। तो अब बचा हुआ टॉपिक हम कल की क्लास में पूरा करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। और जो बच्चे पहली बार हमारी क्लास को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर शेयर करें। दूसरी बात, आपको अगर कोई समस्या होती है तो आप पूछ सकते हो उसको, उसमें हिचकिचाने की, आपको शर्माने की आवश्यकता कतई नहीं है। ठीक है, किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।
कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, बच्चे बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।